तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की नई भर्ती आ रही है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप देख सकते हैं जे भी आउट हो चुका है। इसमें आप देख सकते हैं आपको सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल ये सभी वैकेंसी आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी, जो CISF की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये जो CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। इस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्टर्स देखने के लिए मिलेगी एंड टोटल आपको कितनी वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में, जो CISF की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए। तो इस भर्ती में आपको कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI एंड SI जैसे भी वैकेंसी आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। ये जो भर्ती आ रही है जो पूरे भारत के लिए सीधी भर्ती आ रही है, मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, इंडिया की किसी भी स्टेट में आप रहते हैं, आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे उसको फिल करने के लिए आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट। तो अगर आपके पास 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो CISF की ओर से नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। इस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्टर्स देखने के लिए मिलेगी एंड टोटल आपको कितनी वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में, जो CISF की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए। तो इस भर्ती में आपको CISF कांस्टेबल GD की टोटल 13,264 वैकेंसी मिलेगी। हेड कांस्टेबल की आपको टोटल 4,249 वैकेंसी मिलेगी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि ASI की आपको टोटल 1877 वैकेंसी मिलेगी। सब इंस्पेक्टर की आपको टोटल 630 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। एंड टोटल वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो आपको इस भर्ती में टोटल 20,020 वैकेंसी आपको मिलेगी इस भर्ती में, जो CISF की ओर से निकाली गई है इस भर्ती के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है देन आपको जो मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 25,500 से लेकर 81,100 तक। काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद अगर हम बात करें एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो अगर आप कांस्टेबल या फिर हेड कांस्टेबल में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे छूट भी रखी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट OBC से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 साल की छूट है। वही जो कैंडिडेट SC या ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल की छूट रखी गई है एज लिमिट में। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर आपने हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो अगर आप कांस्टेबल में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप हेड कांस्टेबल में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 12th पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या फिर सब इंस्पेक्टर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, किस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा जिसमें आपका हाइट मेजरमेंट होगा, वेट मेजरमेंट होगा एंड रनिंग टेस्ट आपसे करवाया जाएगा। देन आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा। अगर आप इन सभी एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, इन सभी टेस्ट में पास हो जाते हैं, उसके बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है देन लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी
ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये बात होगी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट करवाया जाएगा इस भर्ती में उसके बारे में, तो इसमें मेल कैंडिडेट्स को 5 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी एंड जो टाइम दिया जाएगा मेल कैंडिडेट्स को वो दिया जाएगा 24 मिनट का। वही फीमेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी एंड जो टाइम दिया जाएगा फीमेल कैंडिडेट्स को वो दिया जाएगा 8 मिनट का। इसके बाद अगर हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में, तो इसमें हाइट क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो जो मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी है 170 सेंटीमीटर एंड जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी है 157 सेंटीमीटर। इसके बाद अगर हम बात करें चेस्ट क्राइटेरिया के बारे में कि आपकी नॉर्मल एंड एक्सपेंडेबल चेस्ट कितनी होनी चाहिए, तो नॉर्मल चेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए मिनिमम 78 सेंटीमीटर एंड एक्सपेंडेबल चेस्ट जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम 83 सेंटीमीटर एंड जो मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए आपकी चेस्ट में वो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। तो ये बात होगी जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट करवाया जाएगा इस भर्ती में उसके बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में, देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं देन आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड साथ ही में आपके पास अपने 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में, तो इस भर्ती में जो अप्लाई मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। और अगर आप जनरल OBC या EWS से बिलोंग करते हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फी लगेगी वो लगेगी 100 रुपये। वही अगर आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट्स हैं देन आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके बाद दोस्तों लास्ट में अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। और इसके साथ साथ दोस्तों ये जो FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से नई भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें आपको टोटल 6869 वैकेंसी मिलेगी जो FCI की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई हैं इस भर्ती के लिए, जिसमें आपको इंस्पेक्टर, असिस्टेंट एंड MTS की काफ़ी सारी वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में। मंथली सैलरी के बारे में अगर हम बात करें तो लगभग 63,000 के करीब आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में। अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास कम से कम 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।